नेहरू का रिकॉर्ड। पीएम मोदी ने लगातार पीएम पद पर 4,399 दिन पूरे किए हैं। नेहरू का लगातार कार्यकाल 4,398 दिनों का था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति में एक और बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। वो देश के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 मई 1952 को पहली बार निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। नेहरू लगातार 4,398 दिन प्रधानमंत्री रहे थे। नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री आज 4,399 दिन पूरे करते हुए सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पीएम मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और तब से उनका ये सफर लगातार जारी है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने लगातार 3 बार 2014, 2019, 2024 लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की। राजनीति और अर्थव्यवस्था से नहीं बनती, बल्कि उसकी जैव विविधता, संस्कृति और विरासत से भी बनती है। आजादी के बाद देश के विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। जंगलों, वन्य जीवों और ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने की चुनौती लगातार बनी रही। समय के साथ पर्यावरण संरक्षण राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में शामिल हुआ और वन्य जीव संरक्षण को नई दिशा मिली। आज सरकार दावा करती है कि भारत न केवल अपनी प्राकृतिक विरासत को बचा रहा है, बल्कि खोई हुई जैव विविधता को भी वापस लाने का प्रयास कर रहा है। एक दौर जब भारत से चीता पूरी तरह गायब हो चुका था। 1952 में सरकार ने आधिकारिक रूप से उसे विलुप्त घोषित कर दिया था, लेकिन 17 सितंबर 2022 को कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए चीतों को छोड़कर उसकी वापसी की शुरुआत की गई। दस्तावेज के मुताबिक ये दुनिया में किसी बड़े मांसाहारी जीव का पहला अंतर्महाद्वीपीय पुनर्वास अभियान था। इसी तरह राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 4 से बढ़कर 107, टाइगर रिजर्व 58 तक, रामसर साइट्स 99 तक और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या 44 तक पहुंचने का दावा किया गया है। सरकार इसे सिर्फ संरक्षण नहीं, बल्कि भारत की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के पुनर्जागरण की कहानी बताती है। एक ऐसी कहानी जहां विकास की दौड़ के साथ विरासत और वन्य जीवन को बचाने का प्रयास भी समानांतर चलता दिखाई देता है। आज नरेंद्र मोदी लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड पीछे छोड़ चुके हैं, लेकिन किसी भी दौर की पहचान सिर्फ राजनीतिक उपलब्धियों से नहीं होती, बल्कि उन सड़कों, पुलों और नेटवर्क से भी होती है जो विकास को रफ्तार देते हैं। एक दौर था जब देश में बुनियादी कनेक्टिविटी सबसे बड़ी चुनौती थी। आज भारत हाईवे, एक्सप्रेसवे और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए विकास का नया नेटवर्क खड़ा कर रहा है। किसी भी देश का विकास सिर्फ आंकड़ों में नहीं दिखाई देता, बल्कि उन रास्तों में भी दिखाई देता है जो लोगों, बाजारों और अवसरों को जोड़ते हैं। सड़कें केवल यात्रा का जरिया नहीं होती, बल्कि अर्थव्यवस्था की धड़कन होती हैं। जहां सड़क पहुंचती है, वहां व्यापार पहुंचता है, निवेश पहुंचता है और विकास की संभावनाएं भी पहुंचती हैं। आजादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी विशाल भूभाग को आपस में जोड़ना। दस्तावेजों के मुताबिक 1951 से 1961 के बीच नेहरू एरा में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में केवल 3,987 किलोमीटर का इजाफा हुआ। वहीं मोदी सरकार इस तुलना को अपने विकास नैरेटिव का अहम हिस्सा बनाती है। दावा है कि 2014 में 91,287 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 2024 तक बढ़कर 1,46,195 किलोमीटर हो गया। यानी एक दशक में 54,908 किलोमीटर से ज्यादा
नए राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़कर देश की कनेक्टिविटी को नई रफ्तार दी गई। इंफ्रास्ट्रक्चर की कहानी सिर्फ सड़कों की लंबाई तक सीमित नहीं है, बल्कि उन नेटवर्क्स की भी है जो देश की अर्थव्यवस्था को गति देते हैं। मोदी सरकार का दावा है कि पिछले वर्षों में एक्सप्रेसवे नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ है और आर्थिक गलियारों के जरिए उद्योग, व्यापार और बाजारों को बेहतर कनेक्टिविटी मिली है। सीमावर्ती क्षेत्रों तक सड़क पहुंचाने पर भी खास जोर दिया गया है ताकि विकास का लाभ अंतिम छोर तक पहुंच सके। सरकार का तर्क है कि बेहतर सड़क नेटवर्क और तेज परिवहन व्यवस्था से लॉजिस्टिक्स लागत कम हुई है। सड़कों, एक्सप्रेसवे और आर्थिक गलियारों का यह विस्तार केवल निर्माण की कहानी नहीं, बल्कि उस भारत की तस्वीर है जो तेज कनेक्टिविटी के सहारे विकास की नई रफ्तार हासिल कर रहा है।